साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए 8 महीने के बाद 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, जिसका इंतजार करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर कर रहे थे। आप सबको मालूम है कि पिछले 8 महीनों में जो गोदी मीडिया में जो चर्चा चल रही थी, वो चर्चा चल रही थी 8वें वेतन आयोग के फिटमैन फैक्टर को लेकर। पर अभी तक आप देखोगे कि जो सरकार है उसकी नीयत में खोट है, क्योंकि 8 महीने से इसने न तो इसका नोटिफिकेशन जारी किया और न ही अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस को ये फाइनल कर पाए हैं। इसी बीच जो केंद्रीय कर्मचारियों का बड़ा संगठन है और खासकर इसके अंदर जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया 8वें वेतन आयोग को लेकर कि जो केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा करके जो सो गई थी उसको जगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन। तो मैं पूरी बात पे आपको लेके चलता हूं। पहले आप जो हमारे रेलवे फेडरेशन के महासचिव गोपाल जी का उनका एक वीडियो आया है और उन्होंने एक लेटर जारी भी किया है ऑल इंडिया जो कर्मचारी हैं उनके लिए। पहले वो देखिए आप। Standing committee meeting of All India Railways Federation, where we have decided that on 19th of the September, on the Martyrs' Day, our all rank and file will hold the demonstrations at the branch level to demand for the immediate announcement of the HCPC, because a lot of time have been passed and all the central government employees, including railways, they are feeling very much agitated that while the government has promised that they will give the enhanced wages and allowances from the 1st of the January 2026, but up till now neither pay commission have been constituted nor the terms and reference have been finalized. So, taking this into account, today this decision has been taken. I hope that government will take a cognizance to it, and if they are not going to take a cognizance of it, then we will further decide the strategy and will go for the broader agitation throughout the Indian Railways. साथियों, आप लोगों ने ये वीडियो देखा और इसके साथ में आप ऊपर एक लेटर देख रहे हो, ये जारी किया गया है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने। और इस फेडरेशन के जो महासचिव हैं शिवा गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने ही ये वीडियो जारी किया है। तो ये जो मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग हुई थी इनकी 28 अगस्त 2025 को और 101वीं ये एजीएम की मीटिंग थी और इसमें एक बड़ा इन्होंने फैसला लिया है और साथ ही साथ ऐलान किया कि 8वें वेतन आयोग और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर ये 19 सितंबर को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे केंद्र सरकार के खिलाफ में, कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस घोषित करे। क्योंकि पिछले 8 महीने हो गए सरकार चू भी नहीं कर रही है। हाँ, सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाने की घोषणा तो कर दी, पर काम सिर्फ 0 है और कुछ नहीं है। और 100% जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं गोदी मीडिया और कोट टाई वाले यूट्यूबर, जिन्होंने अलग अलग फिटमैन फैक्टर से वेतन और पेंशन को गुणा किया और करोड़ों कर्मचारियों को बेवकूफ बनाने का एक प्रयास लगातार वो जारी किए हुए हैं। क्योंकि साथियों, यहां पर आप खुद नहीं देख पा रहे हो कि अभी तक 8वें वेतन आयोग पर 1% भी काम नहीं हुआ, और जबकि गोदी मीडिया में 100% काम दिखाया जा रहा है और गोदी मीडिया दिखा भी रही है, गुमराह भी कर रही है, बेवकूफ भी बना रही है, भ्रमित भी कर रही है। तो साथियों, ये जो ऐलान किया है रेलवे फेडरेशन ने, इसका स्वागत है, क्योंकि इन्हीं ऐलानों से सरकार जगेगी भी और जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग के ऊपर नोटिफिकेशन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी भी करेगी। पर एक बात यहां पे क्लियर हो गई है कि 8वां वेतन आयोग का फायदा लाखों जो बुजुर्ग कर्मचारी है वो नहीं देख पाएंगे।
क्योंकि जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनकी उम्र 80, 90, 100 साल हो चुके हैं, तो उनका पता नहीं कब शांत हो जाए और 8वां वेतन आयोग बस उनका सपना ही बन के रह जाए। क्योंकि इस चीज से तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि केंद्र सरकार की नीयत में खोट है। अगर केंद्र सरकार आज भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस और नोटिफिकेशन जारी करती है तो आयोग अपना जो काम करेगा या शुरू करेगा वो दिसंबर के महीने में ही अपना काम शुरू करेगा। तो इसका मतलब अगर 18 महीने में भी अपनी रिपोर्ट देंगे तो ये रिपोर्ट 2027 अगस्त या सितंबर में वो देंगे। उसके बाद में सरकार भी उस रिपोर्ट पे 6 महीने से लेकर 9 महीने उस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी, कुछ उसमें से घटाएगी, तो जाके ये 2028 के लास्ट में ही हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग का फायदा मिले। पर आप ये भी सोचो कि 3 साल बहुत लंबा समय हो जाएगा और उस दौरान बहुत सारे जो बुजुर्ग कर्मचारी हैं वो 8वें वेतन आयोग का जीवते जी उसका अपनी पेंशन का वो रीजन भी नहीं देख पाएंगे। क्योंकि साथियों 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाना चाहिए। अगर वो 3 या 3.5 साल की देरी से लागू होता है तो आप सब समझदार हैं कि सरकार कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने में नहीं, मनोबल को नीचे करने में ही काम कर रही है। नहीं तो 8-8 महीने थोड़ी लगते हैं किसी भी नोटिफिकेशन निकालने में, टर्म्स ऑफ रेफरेंस निकालने में। पर अगर बात यहाँ पर जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी हो तो सारी तिजोरियां खुल जाती हैं। पर जो कर्मचारी वर्ग है, जो देश को चला रहे हैं, देश के विकास में भागीदार हैं, उनके साथ में इस तरह की दोगली नीति नहीं करनी चाहिए सरकार ने। तो साथियों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, ये एक बड़ी खबर है अभी तक की 8 महीने में कि 19 सितंबर को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी है रेलवे फेडरेशन की, और हमने इसका स्वागत भी करना चाहिए। और उसके बाद में हो सकता है कि फिर सरकार एक कदम आगे चले, टर्म्स ऑफ रेफरेंस घोषित कर दे। पर काम 100 की स्पीड में नहीं करेगी सरकार, 0 की स्पीड में ही काम करेगी। तो साथियों, धन्यवाद।